कम नहीं हुए हैं वो भी। भैया लालमन जी तैयार हो जाओ। बढ़िया गायक हैं आप, मैं हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये सत्य बात है। बस थोड़ा सा आप क्या सभी कीर्तन जगत के लोग थोड़ा सा स्वीकार करना सीख लें, अगर सही है। ये कीर्तन के मंच जो आज हैं उससे कहीं 100 गुने उत्कृष्ट हो जाएंगे। कुछ जबरदस्ती की बातें लगाई जाती हैं और जबरदस्ती उन पर व्यंग कसा जाता है, तर्क और कुतर्क दिए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि उस पर आपकी हिम्मत नहीं हुई कि विप्र रूप बालाजी ने कितने बार रखा। वाह लालमन जी, ये आपकी बुद्धि का परीक्षण कर रहा हूं मैं। हमारी जेब में लाखों रुपया है, जरूरत हमें 100 की तो 100 ही खर्च किए जाएंगे, लाख क्यों खर्च करेंगे। रूप उन्होंने एक नहीं अनेकों बार रखे, लेकिन जरूरत हमें 3 के प्रयोग की थी, इसलिए मैं 3 के प्रयोग दिखा दिए। चौथा प्रयोग तो मैं अपने गीत में ही आपको दिखाया था, सुना नहीं आपने। 3 बार तो मानस ही कहती है, 3 बार ब्राह्मण रूप रखा उन्होंने, पहले किष्किंधा में, दूसरा लंका में, तीसरा अयोध्या में। लेकिन मैंने एक अलग रूप दिया था कि वो ब्राह्मण बनके रावण के राज महल में घुस कर गए। एक ब्राह्मण का रूप उन्होंने तब रखा जब मैं गीत में गा रहा था, उसको सुना नहीं आपने। रावण का यज्ञ चल रहा था तो ब्राह्मण का रूप बनाकर ब्राह्मण बालक बनकर के यज्ञाचारों की सेवा में चले गए। तो उन्होंने वरदान देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि एक अक्षर बदल दीजिए। सुना नहीं आपने? अच्छा, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? तुमका 3 बार रखा, 3 बार नहीं तो 10 बार रखा उन्होंने। तो हमें 3 के प्रयोग की जरूरत थी, हम 3 का, अच्छा 10 का प्रयोग करते थे। भैया कहते समय कितना है, फिर जब तुम 3 गा रहे हम 10 क्यों गाएंगे। एक जबरदस्ती की बात यह है, एक जबरदस्ती की बात यह है, कौन सी, कि आप कह गए कि वो 3 पैर के स्वामी और 3 पैर के सेवक। जब मैंने कहा कि एक सतयुग में हुए, एक द्वापर में हुए, इनका मेल कहां हो गया। जब उनका जन्म हुआ तब बावन भगवान ने अपना रूप बदल लिया। तो कहते श्री कृष्ण बन करके आ गए। तो श्री कृष्ण बन के आ गए तो उनके पेट से पैर निकल पड़ा। अरे वाह, इसमें नहीं बोले आप, ये अनावश्यक बातें हैं। अब रोक दिया गया जवाब के लिए तो अलग बात है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण राधिका से कह रहे हैं क्या कि शायद इस जन्म में अब मुलाकात हो ना हो। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं कहा, किसी किताब में नहीं लिखा है कि लिखा ना, ये कह के गए कि अब मुलाकात हो ना हो। ये कहते बस कुछ दिन की बात है, अभी लौट करके आ रहे हैं, ये कहा है। और मुलाकात हुई भी। राधा से मुलाकात, गोपियों से मुलाकात, मुलाकात हुई भी। कैसे कह के जाएंगे। असलियत बात तो यह है क्या कि कन्हैया ये वचन देकर गए थे। मैं तुम्हें प्रमाण दिखा सकता हूं लालमन जी, ये वचन देके गए थे कि हे राधिका, मैं तुमसे आधी रात के समय हर रात मिलने आऊंगा। हर रात तुमसे मेरा मिलन होगा, हर रात। आप कहने कि शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। क्या सोच के लिख दिया पदम जी आपने ये। गुरु जल्दीबाजी में लिख गया।
ये पुण्यमयी पावन बेला, इस बेला में तुम ना सो। लालमन जी आपसे नहीं सबसे कह रहा हूं, क्या होता है? पुण्यमयी पावन बेला, इस बेला में तुम ना सो। खो गया है जो खो जाने दो, जो बचा है उसको ना खो। लाल चंद ये ध्यान रहे कि बीते कल को अब ना रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो जय जय कांटे कम से कम ना बो। वाह बहुत सुंदर। आइएगा एक ऐसा गीत हमारे भैया अशोक भैया ने कहा कि भैया उस गीत को सुना दीजिएगा। बिल्कुल। कि तोबा ये मत वाली चाल, चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल। हसीना 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 ऐसी मिसाल कहाँ। तो बाये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। मैं सोच रहा था, गीत सुन रहा था, ऐसी चाल धरती पर, कह रहे ऐसी मिसाल कहाँ। क्या होता है? किसके लिए लिख दिया? अरे इस धरती पर रानी पद्मिनी जैसी ऐसी हुई जो शीशा के सामने जाती थी दर्पण फूट जाता था। किसकी मिसाल दे रहे हैं? खैर अब उनकी समझ से ऐसा कुछ रहा होगा। ऐसी मिसाल उनकी हो या ना हो फिल्म की, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं मिसाल बता रहा हूं। अगर ऐसी मिसाल आपको कहीं मिले तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझको बताइएगा जरूर। वाजपेयी जी, ये मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, इसमें 3 का अंक प्रधान। क्या बताए? तो जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ। जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ कि मेरा भारत देश महान। जय जवान और जय किसान, मेरा भारत देश महान। जय जवान और जय किसान।
बस 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 वाह वाह वाह। अब ना कुछ कहना गुरु। ये क्या बात। एक बार लालू भैया के लिए ताली हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस बस। ये माल्यार्पण पगड़ी हमारे भैया लालमन जी और भैया पदम जी की ओर से भेंट की गई है। ठीक है, जवाब ही अलग है। अशोक भैया, अब मैं असलियत बता रहा हूँ। असलियत ये है कि पगड़ी तो खैर वास्तव में कानपुर की पगड़ी मेरे सर पर पहले से भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने उसको ताजा फिर से कर दिया है। मुझे गर्व है इस बात का। कानपुर मेरा गुरुकुल है, मेरे गुरु कानपुर के हैं, लेकिन कानपुर का झंडा इस समय अगर कोई ऊंचा किए है ये तो सबसे नंबर 1 पर मेरा छोटा भाई है, जिसका नाम लालमन चंचल है। क्या बात है, ये अटल सत्य है गुरु। और 9 युवकों में अगर किसी के हाथों में ताकत कलम उठाने की है अब, तो वो एक नाम जो मुझे सबसे प्रिय है वो है अरविंद पदम। क्या बात है। कि कानपुर में जो नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सामने इसलिए कह रहा हूं ना, महिलाओं में हमारी बिटिया क्रांतिमाला जी, और पुरुषों में भैया लालमन जी इस समय जोड़ नहीं। इस समय कानपुर का झंडा ऊंचा किए हैं, जो हमेशा से ऊंचा रहा है। इसके लिए बिटिया क्रांतिमाला, देखिए वहां जितने भी कीर्तनकार सब अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं कर रहे, सब अच्छे हैं। चाहे वो शंभू अंचल हो, चाहे रिंकी तिवारी हो, चाहे अन्य जो भी कलाकार हो, लेकिन इस समय वर्तमान में झंडा जो उठाए हुए है वो है लालमन चंचल। कलम के क्षेत्र में जो मेहनत कर रहा है और अपने खुशबूदार फूल खिला रहा है, क्या बात है, वो है वास्तव में पदम पदम पदम, जिसका नाम ही पदम है। वाह। वो एक अलग बात है कि जब जवाबी होती है, कुछ तर्क किए जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, अन्य कलाकार को टोके ना टोके, लेकिन जब छोटे कलाकार लगे होते तो उनको जानबूझ कर टोक देते हैं कि भैया देखो यहाँ तुम फिसल रहे हो। सुधार करने के लिए। तुम मेरा भारत देश महान, इसमें 3 का अंक प्रधान, कि जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ, ओ मेरा भारत मेरा भारत देश महान, जय जवान और जय किसान। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा प्रमाण कहाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्या और देशों में जवान नहीं है, और देशों में किसान नहीं है, और देशों में विज्ञान नहीं है ना, ये नहीं कहता, सब जगह है, लेकिन जैसा मेरे देश में है वैसा अगर कहीं मिल जाए तो प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिएगा। एक जवान दिखा रहा हूं आपको। ऐसे कह रहे कलयुग में बालाजी नहीं है, मैं कह रहा हूं हाँ है। वो ऐसा जवान कि जब से जवान हुआ आज भी जवान है, और जब तक ये भगवान की चर्चा रहेगी तब तक वो जवान जवान ही रहेगा। है कौन? नाम नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अकेले ही लंका जाकर
शाबाश बोले शाबाश। क्या बात है? वाह वाह मिश्रा जी, शाबाश बेटा शाबाश। अकेले ही लंका जाकर तहलका मचाए, त्रिभुवन विजेता को रावण, त्रिभुवन विजेता को भी जो नाच नचाए। त्रिभुवन विजेता को भी नाच नचाए। लेकिन वही जवान अयोध्या में आ जाए तो बीच सभा में सीना फाड़ कर दिखाए, सभी वीर दांतों तले अंगुली। अयोध्या में आ जाए, बीच सभा में सीना फाड़ कर दिखाए, सभी वीर दांतों तले अंगुली दबाए। जहां में ऐसा प्रमाण कहां? ओ पूछे कैसा कैसा जा बता रहे हैं कैसा। ऐसा देखिए जब बचपन था तो तब मुख चापे दिनकर श्रीमान, मुख चापे दिनकर श्रीमान, और हृदय मध्य विराजे भगवान, और तीन लोक यश गाथा गाय की जय हो वीर। जहां में ऐसा जवान कहां? हो मेरा भारत देश मां, जय जवान और जय किसान, मेरा भारत देश मां। नहीं मिलेगा ऐसा जवान। अच्छा कहें किसान, भारत का किसान तो सबसे पीछे ना। जितने लोग कह रहे हैं कि हम किसानी में आगे हैं, वो सब भारत की नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं, बराबरी आज भी नहीं है। देखिए एक किसान मैं दिखा रहा हूँ। कौन सा? भारत के किसान। देखिए ऐसा किसान अगर कहीं मिले तो प्रार्थना करूं, बताइएगा मुझको। जरूर। धरती पे वर्षा नहीं, धरती पे वर्षा नहीं, कई साल पानी, तो चलाते हैं सोने का हल, जय चलाते हैं सोने का हल राजा वराने। चलाते हैं सोने का हल राजा वराने, चलाते हैं सोने का हल राजा वराने। चला तो रहे लेकिन प्रजा की दशा पे बरसे आंखों से पानी। राजा वही है जो प्रजा के दुख से रो पड़े। क्या बात है? प्रजा की दशा पे बरसे आंखों से पानी, तब धरती से कन्या बनकर, धरती से कन्या बनकर प्रकृति भवानी जहां में ऐसा प्रमाण कहां? कैसा बता रहे हैं जी कि ज्ञानी सुनो लगा कर कान। क्या बात है? ज्ञानी सुनो लगा कर कान, राजा रानी बने किसान। अब कितने जबरदस्त किसान। ज्ञानी सुनो लगा कर कान, राजा रानी बने किसान। तो बिना बीज के
क्या बात है? बिना बीज के धरती से पैदा कर ली संतान, जहां में ऐसा प्रमाण कहा हो मेरा भारत देश जय जवान और जय किसान। अगर ऐसा मिले किसान बिना बीज के संतान पैदा कर ले धरती से, तो बताइएगा। खैर अब विज्ञान में तो अपना यान, हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं जी, लेकिन फिर भी सुनिएगा, भारत का विज्ञान और देखिएगा, पूर्व विज्ञान। भारत का ऐसा विज्ञान, चरण धूलि पाकर शिला, चरण धूलि पाकर शिला बन जाए नारी। विदेशी वैज्ञानिक से परेशानी की राम की चरण धूल में ऐसा था क्या कि शिला में छूते ही नारी बन गई। चरण धूलि पाकर शिला बन जाए नारी, और पानी में पर्वत तैरे। क्या बात है? छोटा सा कंकड़ डाली डूब जाएगा, लेकिन नल नील के हाथों में कौन सा विज्ञान था, पहाड़ों को छुआ, तैरने लगे। पानी में पर्वत तैरे। पर्वत भर नहीं तैर रहे, उस पर लोडिंग कितनी, कितने? पानी पे पर्वत तैरे, चढ़ी सेना सारी, पर्वत तैरे चढ़ी सेना सारे, पर्वत तैरे चढ़ी सेना सारे। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र को खाली नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े मशीन यंत्रों से समुद्र खाली नहीं हो सकता। हमारा विज्ञान कहता धत मशीन छोड़ो, अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। ये विज्ञान, अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी। लाल चंद्र दुनिया भर में ये चर्चित कहानी, जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ कि मेरा भारत देश महान। कैसे? इसमें 3 का अंक प्रधान। लेकिन एक बात और सुनिए विज्ञान की, कि भारत में था एक विमान। वाह। कोई भी वाहन कंपनी बनाती सबसे पहले क्षमता निर्धारित करती है, कितनी है क्षमता। अच्छा, इस विमान की क्षमता कितनी? कितने? 10 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 1000, लाख ना। क्षमता सुनिए, भारत में था एक विमान कि बैठे सारा हिंदुस्तान। फिर भी कम कह दिया, और ज्यादा कम। भारत में था एक विमान, बैठे उसमें सकल जहान। ये बात फिर भी, लेकिन चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक ही स्थान। उस विमान की ये कैसा वैज्ञानिक चमत्कार था, एक बैठे एक स्थान खाली, 2 बैठे तो स्थान खाली, 100 बैठ जाए तो एक स्थान खाली, 1000 बैठे तो एक स्थान खाली, पूरा 12 बंकी बैठ जाए तो भी स्थान एक खाली, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा भारत देश बैठ जाए तो जगह एक खाली। ये विज्ञान। भारत में था एक विमान कि बैठे उसमें हिंदुस्तान, बैठे जिसमें सकल जहां,
कि चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक ही स्थान जहां में ऐसा प्रमाण कहाँ ओ मेरा भारत देश महान जय जवान और जय किसान मेरा भारत देश महान मेरा भारत मेरा महान महान प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय।